बहुत समय पहले की बात है। हिमालय की तलहटी में बसे अमरतापुरी राज्य पर राजा सोमेश्वर का राज था। वीर, न्यायप्रिय और अत्यंत बुद्धिमान राजा को उनके शत्रु तक सम्मान देते थे। परंतु अमरतापुरी की एक रहस्यपूर्ण परंपरा थी, राज सिंहासन। कहा जाता था कि यह सिंहासन देवताओं का वरदान है, लेकिन इसमें एक शाप भी छिपा है। हर 100 वर्षों में सिंहासन अपने अगले उत्तराधिकारी की परीक्षा लेता है। जो असफल होता है वह न केवल गद्दी से वंचित होता है, बल्कि उसका अंत भी भयानक होता है। एक दिन राजमहल के तहखाने से एक रहस्यमयी शंख की आवाज आई। उसी रात राजा सोमेश्वर ने एक सपना देखा, एक अंधकारमय गुफा जहां सिंहासन पर एक छाया बैठी थी और उसके पीछे खून से लथपथ तलवारें दीवारों में धसी थीं। छाया ने कहा, तुम्हारा उत्तराधिकारी चुना जा चुका है, पर क्या वह योग्य है? राजा घबरा गए। उन्होंने अपने दोनों बेटों युवराज विक्रम और राजकुमार आदित्य को बुलाया और कहा, अब समय आ गया है कि तुम दोनों में से कोई एक सिंहासन का उत्तराधिकारी बने। पर यह निर्णय केवल युद्ध और बल से नहीं होगा, यह निर्णय शापित परीक्षा करेगी। राज्य के गुप्त द्वार खोले गए और दोनों भाइयों को 5 कठिन परीक्षाओं से गुजरना पड़ा। 1, अंध गुफा की तलवारें, जहां हर गलत चाल पर तलवारें बरसती थीं। 2, सच का सरोवर, जहां झूठ बोलते ही जल जहर बन जाता था। 3, मायावी दरबार, जिसमें हर व्यक्ति एक धोखा था। 4, अग्नि सेतु, जहां केवल सत्यनिष्ठ आत्मा ही पार कर सकती थी। और 5, रक्त सिंहासन, जहां अंतिम निर्णय होता। विक्रम चालाक और निडर था, आदित्य शांत और बुद्धिमान। चौथी परीक्षा के बाद अचानक आदित्य गायब हो गया। कुछ कहते थे कि वह मायावी दरबार में फंस गया, कुछ कहते थे कि विक्रम ने उसे हटवा दिया। उधर राजा सोमेश्वर को एक गुप्त संदेश मिला, आपके सिंहासन के पीछे तुम्हारे ही रक्त का साया है। राजा भयभीत थे। उन्होंने गुप्तचरों को सक्रिय किया। तभी एक चौंकाने वाला सच सामने आया। आदित्य को किसी ने जहर दे दिया था और वो व्यक्ति कोई बाहरी नहीं बल्कि विक्रम था। 5वीं और अंतिम परीक्षा के समय विक्रम गर्व से सिंहासन के पास गया, लेकिन तभी पूरा महल कांप उठा। सिंहासन से एक तेज आवाज आई, जिसने भाई की पीठ में खंजर घोंपा वो राजा नहीं बन सकता। तभी जहर से मरणासन्न आदित्य वहां आ गया। सिंहासन ने स्वयं उसे उठाया और कहा, जिसने सहा वही राजा बनने योग्य है। विक्रम ने यह स्वीकार नहीं किया और राज्य पर अधिकार के लिए महल पर हमला करवा दिया। एक भयानक युद्ध छिड़ गया। आदित्य घायल था, पर उसने तलवार उठाई। भाई से भाई की भिड़ंत हुई। अंततः विक्रम पराजित हुआ और घायल होकर सिंहासन के नीचे गिर पड़ा। जैसे ही उसका खून सिंहासन से टकराया, पूरी जगह हिल गई और एक तेज प्रकाश में विक्रम का शरीर जलकर राख हो गया। राजा सोमेश्वर ने आदित्य को गले लगाकर सिंहासन सौंपा। शापित सिंहासन ने अब शांति पाई, लेकिन महल की दीवारों पर अब भी एक चेतावनी उकेरी गई थी, जो छल करेगा वो इसी सिंहासन के नीचे समाप्त होगा। वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल स्टार्स ऑफ एम्पायर को सब्सक्राइब करना ना भूलें।